प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। आज एक बेहद संजीदा मसले पे हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आप ये पेरेंट हैं तो भी अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। यदि आप बच्चे हैं, युवा हैं, तो आप जानते ही होंगे। दो टर्म की हम बात करेंगे। एक है फोमो एंड द सेकंड वन इज सोशल अप्रूवल। आज के समय में फोमो मीन्स होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड सोशल अप्रूवल का मतलब ये होता है कि वट एवर वी आर डूइंग वी आर जस्ट इन अ वांट ऑफ गेटिंग सोशल अप्रूवल, कि सामने वाला हमें बढ़िया कह दे, सामने वाला हमारे वीडियोस पे हमारी बातों को लाइक करे, तो वो हम लोग चाहते हैं, जिसके कारण आज स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रॉब्लम्स बढ़ रही है बच्चों में भी, युवाओं में भी। और एक खबर आई थी जिसमें एक 18 वर्ष का युवक पहाड़ी से कूद जाता है। कूदता तो नहीं है, जस्ट वो जिद लगाए बैठा था कि जो आईफोन की किस्तें हैं उसके माँ बाप समय पर चुका दें। लेकिन माँ बाप के पास इतना बेवत नहीं था, इतनी पूंजी नहीं था कि उसकी इस डिमांड को पूरा कर पाए। ऑल्दो वो उसको कन्विंस कर रहे थे कि हम समय पर चुका देंगे। कुछ लोग जो उस पहाड़ी पर थे वो लोग कह रहे थे कि बेटा हम आपको नया आईफोन दिला देंगे, लेकिन उसने एक जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं, उसकी ईएमआई की किस्तें जो हैं जल्दी से पूरी कर दी जाए। उसकी मम्मी वहीं पर खड़ी बिला रही थी, रो रही थी कि मैं मंगलसूत्र बेचकर तेरी किस्तें पूरी कर दूंगी, लेकिन तू वापस आ जा। और बाप ने उसको लपक कर पकड़ना चाहा, लेकिन इस जल्दीबाजी में वो पीछे की तरफ गया और उसका पिता भी उसके साथ चला गया। ये देखकर माँ बहुत परेशान हुई और उसने भी छलांग लगा दी। मतलब एक आईफोन ने 3 जिंदगियों को लील लिया। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या एक आईफोन की कीमत इतनी हो गई है कि इसे खरीदने के लिए लोग जिंदगी चुका रहे हैं? ऐसी एक खबर आई है कि एक युवक जो दिल्ली में रहता है, यमुना नदी में छलांग मारकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पे हिज ईएमआई। तो इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं और ये जस्ट इसलिए होता है कि लोग सोशल अप्रूवल पाना चाहते हैं एंड फोमो है उनको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसके मिसिंग आउट क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब यह है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में लोग बहुत ही ज्यादा दिखावे पे चल रहे हैं। सभी लोग ईएमआई पे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में हम दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में हम अपने आप को पाते हैं दैट वी आर लैगिंग बिहाइंड इन द सोसाइटी। और उस को पूरा करने के लिए हम अपनी जिंदगी किस पे बिताते हैं? लोन पर बिताते हैं। तो इस प्रकार से एक हम कुछ चक्र में फंसते जाते हैं। तो आजकल हमारी जिंदगी बड़ी अजीब हो गई है। पहले लोग पूछते थे कि कैसे हो, आज लोग पूछते हैं कि तेरे पास फोन कैसा है। आज लोग पूछते हैं कि तेरे पास फोन कौन सा है। ये पूछते हैं कि तूने गाड़ी कौन सी ली है। ये पूछते हैं तू कितने गज के मकान में रहता है। लेकिन ये सब इसलिए ट्रेंड में आ रहा है क्योंकि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन करना चाहते हैं और वो लोग ये बेसिक सी चीज नहीं जानते कि खुश रहने के लिए जो भी जरूरत के सामान हैं वो पूरे हो जाएं तो हम जिंदगी में बहुत खुश हैं और स्वास्थ्य हमारा क्या रहे, सही। और इस प्रकार की समस्या सबसे ज्यादा युवाओं में पाई जाती है, बढ़ते बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि वे अपनी सेल्फ वर्थ केवल इस चीज से लगाते हैं कि मेरे पास कितना पोजेशन है, मेरे पास कितना सामान है। वो अपनी सेल्फ वर्थ अपनी पढ़ाई से नहीं लगाते, वो अपनी सेल्फ वर्थ अपनी स्किल से नहीं लगाते, अपनी गुणवत्ता से नहीं लगाते। वो लोग केवल ये सोचते हैं कि यदि मेरे मित्र के पास महंगा फोन है तो वो फोन मेरे पास भी होना चाहिए।
इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको धमकाते हैं और कभी कभी जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो सुसाइड कर लेते हैं, जो एक बेहद ही शर्मनाक कृत्य है। तो प्यारे बच्चों, इन जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है इससे बाहर आइए। अपना सारा फोकस केवल और केवल किस पे लगाना है? आपको पढ़ाई पे लगाना है। We can come out from this FOMO and social approval। यदि आपको FOMO से बाहर आना है तो सबसे पहले जिंदगी की तुलना किसी से मत कीजिए। अपनी जिंदगी की तुलना उस रील से मत कीजिए। 10 सेकंड के रील में हाउ कैन यू जज कि उनकी लाइफ बेहतर है, और दूसरा, हमें बेहतर उनसे जज ही क्यों करना? क्योंकि रील में केवल आप 10 सेकंड की लाइफ देखते हैं, बाकी जो 24 घंटे में से 10 सेकंड को निकालकर जो जिंदगी रह गई है, उन जिंदगी में भी जरा झांक कर देखिए। उनकी जिंदगी में भी संघर्ष है, परेशानी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन लोग जब रील पे आते हैं तो दे शो ओनली यू द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, और वो भी एक्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, सारी लग्जरीज हैं। तो इस चीज को आप समझिए और अपनी जिंदगी की खुशी दूसरों की रील से नहीं, रियल लाइफ देखिए। दूसरी चीज ये कीजिए कि क्या यह चीज वास्तव में मुझे जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास एक पुराना फोन है। पुराना फोन का मतलब मैं 1.5 साल से मान लीजिए वो फोन चला रहा हूं। अब मैंने आसपास देखा, दोस्तों को देखा कि किसी के पास नया फोन है, किसी के पास आईफोन है। फिर मेरे मन में आया कि मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये प्रश्न कीजिए कि मुझे आईफोन क्यों चाहिए? क्योंकि जो फोन अभी मेरे पास है उस फोन से मुझे कॉल करनी है, व्हाट्सएप से जो भी जरूरत की चीजें हैं वो देखनी है, कभी कभार वीडियोस देखनी होती है तो वो देख लेता हूं। वही चीजें आईफोन से भी करूंगा। तो व्हाई टू वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग आईफोन? आईफोन क्यों खरीदना? फिर ये कि क्यों खरीदना है? तो यदि इस क्यों का जवाब आपको लगे कि बहुत ही जरूरी है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, और यदि आपके पास पैसे हैं तो ऑफ कोर्स आप खरीदिए, लेकिन ईएमआई पे अपनी जिंदगी को किस्तों। तीसरी जो बात है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि एक होता है इंस्टेंट का मतलब यदि हम कोई चीज का चाहते हैं और उसी समय मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे बच्चों में भी होता है। आजकल हमारे बच्चे जो चाह रहे हैं कि उन्हें अभी मिल जाए, और हम लोग वैसा कर भी रहे हैं। सभी के पास 1 या 2 बच्चे होते हैं। बच्चे ने कहा नहीं और अगले ही समय में वो चीज उनके पास क्या होती है? हाजिर होती है। लेकिन ये जो हैबिट हम डेवलप कर रहे हैं अपने बच्चों में, एक प्रकार से भविष्य में इनको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो वेन एवर दे आस्क फॉर एनीथिंग, चॉकलेट हो गया, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो गई जो बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आस्क देम टू वेट, कि बेटा इंतजार करो, ला देंगे आपको। तो इस प्रकार से उनमें जो सहने की शक्ति होगी, रेजिस्टेंस होगा फॉर गेटिंग एनीथिंग, वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि कुछ समय के बाद उस चीज की जरूरत, उस चीज की चाव हो सकता है खत्म ही हो जाए, तो वो मना भी कर दें। तो इस प्रकार से बच्चों की हर डिमांड पूरी करना जायज नहीं है। जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो शब्द कंपैरिजन है, ये अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दीजिए। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं आप अपनी जिंदगी? आपकी जिंदगी है जो अलग है, उनकी जिंदगी अलग है। आपके जिंदगी में जो सेट्स ऑफ रिलेशंस हैं वो अलग है, उनकी जिंदगी में अलग है। आपके पास एनवायरनमेंट अलग है, उनके पास अलग है। तो 4th क्लास एम्प्लॉय का बेटा है, लेबर क्लास का बेटा है, और एक हाई फाई सोसाइटी का बहुत ही अच्छे A1 ग्रेड के एम्प्लॉय का बेटा है। तो जो A1 ग्रेड का एम्प्लॉय का बेटा है, वो जो भी चाहेगा उसके पेरेंट्स इजीली उसको दिला सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय कैटेगरी का बेटा है, लेबर क्लास का बेटा है, उसके पेरेंट्स को उस चीज में दिलाने के लिए अपना बजट सोचना पड़ता है। और यदि ये दोनों बच्चे आपस
में ये गरीब जो एम्प्लॉय का बेटा है ये इससे कंपेयर करे और स्ट्रेस में रहे, परेशान में रहे, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ। हाँ, एक चीज में जरूर कंपेयर कीजिए। किस चीज में? शिक्षा जो है, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, सभी को समान रूप से मिल रही है, सभी को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए कि आप किस तरीके से अपने आप को बेहतरीन बना रहे हैं। लेकिन जो कुल सस्ते वाली घड़ी पहन रहे हैं या करोड़ों की महंगी घड़ी पहन रहे हैं, यदि आपसे कोई पूछेगा कि कितना समय हो रहा है, तो दोनों की घड़ी में एक ही समय हो रहा होगा। तो ब्रांड के पीछे मत भागिए। ब्रांड क्या है? ब्रांड, उन्होंने एक जो चीज जितनी महंगी है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं। और उसको पहनने से हमें लगता है, केवल हमें लगता है कि मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, ब्रांडेड चीज पहनने से आपकी वैल्यू कभी नहीं बनेगी। अपने व्यक्तित्व को ब्रांड बनाइए कि हाँ, ये खरा ईमानदार आदमी है, ये बहुत समझदार आदमी है, ये बहुत लॉजिकल बात करता है, ये गलत नहीं कहता, नहीं सहता है। दैट इज द ब्रांड, है ना? तो चीजों को ब्रांड मत बनाइए, अपने व्यक्तित्व को ब्रांड बनाइए। और कई बार मैं कहता हूं, व्यक्ति में दम हो चाहे ना हो, उसके व्यक्तित्व में दम होना चाहिए। तो अपने व्यक्तित्व को निखारिए, स्किल सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस आईफोन के लिए, जिस ब्रांडेड चीज के लिए आप इतने पागल हुए जा रहे हैं, इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं, इतने दूसरों के चक्कर में रह रहे हैं, वो आपका ब्रांडेड आईफोन भी ड्रॉअर में पड़ा होगा, ऐसे ही कहीं बेड पे, कहीं टेबल पे रखा होगा, है ना? वो जो कार, जो आपका सपना है, वो भी जब आप खरीद लेंगे और ईएमआई पे अपनी जिंदगी चला रहे होंगे, तो उस कार की गद्देदार सीट में बैठकर भी आपको सुकून नहीं आएगा, है ना? उस ब्रांडेड फोन को जब आप हाथ में लेंगे तो आपको सुकून नहीं आएगा। बैक टू माइंड ये चलता रहेगा कि अगले महीने इसकी ईएमआई है। तो अपनी जिंदगी ईएमआई पर मत गुजारिए। बेहद ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, हो जाएंगी। आपके इंस्टाग्राम पे लाइक्स, आपके फेसबुक पे लाइक्स, आपकी यूट्यूब वीडियोस पे लाइक्स आए चाहे ना आए, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके माँ की आवाज, आपके पिता का सहयोग, आपके पिता का जो हाथ है, हमेशा आपके सर के ऊपर रहेगा। आपका माँ का प्यार हमेशा आपके साथ होना चाहिए। ये सबसे बड़े ब्रांड हैं, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा ब्रांड है। सबसे बड़ा ब्रांड इन सब चीजों को बनाइए कि हमें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। परिवार के साथ बिताया गया समय, दोस्तों के साथ खुलकर हंसना कभी भी ईएमआई पर नहीं मिलती है, ये फ्री मिलती है। और इसको जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए, यदि आपके जेब में पुराना फोन हो जो केवल जरूरतें ही पूरा कर रहा हो, कोई ब्रांडेड फोन नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप की दुआएं, उनका छोटी सी बाइक है, लेकिन आपके पीछे आपकी वाइफ और आपका बच्चा खुशी से बैठते हैं, आप लोग खुशी से मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। रात को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का सुकून नसीब होता है, तो भी आप गरीब नहीं हैं। तो समझिए, आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लग्जरी हासिल कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों, फोमो से बाहर आइए, अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कीजिए। सोशल अप्रूवल की कभी भी जरूरत नहीं है। आप उसकी चाह भी मत रखिए कि यदि कोई मुझे बेहतर कहेगा तभी मैं बेहतर हूं। नहीं, पता है कि इफ आई एम लैगिंग इन सम स्किल्स, उसको अपग्रेड कीजिए, पढ़िए, बेहतर बनिए। और दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी, अपने मन का सुकून खराब मत कीजिए, क्योंकि आपके जिंदगी की कीमत करोड़ों आईफोन से अधिक है। किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो, समस्या हो,
तो जरूर किसी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए जो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। लेकिन कभी भी इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो हमेशा याद रखिए, फोन बदला जा सकता है, ईएमआई चुकाने के रास्ते भी निकाले जा सकते हैं।